अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एसी थ्रो इंडक्टर। सबसे पहले बच्चे, आप लोगों ने अभी तक एसी थ्रो कैपेसिटर और एसी थ्रो रजिस्टर दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। एसी थ्रो इंडक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा गौर करें। इंडक्टर के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडक्टर होता क्या है। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, an electrical device which stores energy in magnetic field। बच्चे जिनको एसी थ्रो कैपेसिटर समझ आया था उनके लिए ये 5 मिनट का टॉपिक है। अभी सिंपल 5 मिनट लगेंगे आपको, इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ जाएगा। बच्चे आपने वहां पे डायग्राम बनाई थी, ये आपने इंडक्टर लगा लिया। उस क्वेश्चन में आपने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया था, ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे बल्ब है, ये आपके पास एक एसी सोर्स है, ठीक है। इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इंडक्टर कैपिटल एल से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पे बल्ब है और एक एसी सोर्स है। इंडक्टर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और इंडक्टर होता क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कहा जाता है जो एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया बच्चे। आपने स्टार्ट वहां पे भी ऐसे लिया था। इक्वेशन इसकी हम पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशंस क्या हैं? I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी, हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। सुनिएगा, चूंकि इंडक्टर में बेक ईएमएफ होता है। क्या होता है? बेक ईएमएफ होता है, इसलिए इसकी अप्लाइड वोल्टेज बेक वोल्टेज के इक्वल, जो बेक ईएमएफ की वोल्टेज है उसकी इक्वल आ जाती है। और आपने सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ में या सेल्फ इंडक्शन में एक फार्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, वो था V इज इक्वल टू L डेल आई अवर डेल। ऐसा ही पढ़ा था बच्चे। और हमें यह भी पता है अगर हम L को कांस्टेंट तस्वर करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई अवर डेल। सुनिएगा बच्चे, बड़े गौर की बात है। तो यहाँ पे एक चीज साबित हो रही है कि जो आपके पास वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड होगा, किसकी कर्व पे, किसकी स्लोप पे डिपेंडेंट होगा? करंट की। यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज है वो किसकी स्लोप पे डिपेंडेंट होगा? करंट की। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चे। मेन इन क्वेश्चन में याद रखिएगा, सारी जो वक्त है ना वो ग्राफ की है। ग्राफ आपको नहीं आएगा, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकेंगे। जरा मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करेंगे। सबसे पहले आप करंट टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आई टी ग्राफ लिख रहे हैं, करंट टाइम ग्राफ। मेरी बात पे गौर करें बच्चे। साइनसोइडल ग्राफ बनेगा। आपको पता है यहाँ पे आपके पास करंट पॉजिटिव है, या आपके पास टाइम की कर्व है। यहाँ पे पॉजिटिव 90 से लेकर नेगेटिव 90 आपके पास कवर हो जाएगा, पूरा 360 कवर हो गया। ठीक है, आपके पास पहला ग्राफ बन गया टाइम और करंट का। पॉजिटिव प्लस 90, 180, 270 और 360। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास जो दूसरा ग्राफ बनने जा रहा है, दूसरा ग्राफ जो आपके पास बनने जा रहा है वो वोल्टेज और टाइम का बनने जा रहा है। सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वोल्टेज किसके इक्वल है? डेल आई ओवर डेल। चेंज इन करंट आपके पास यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। और जितनी कर्व आपके पास, जितना स्लोप किसका होगा? करंट का, उतनी आपके पास वोल्टेज में कमी या उसमें या तो वो बढ़ी होगी या तो कम हो रही होगी। सुनिएगा, यहाँ पे आपके पास करंट का जो स्लोप है, यहाँ पे आपके पास करंट का स्लोप मैक्सिमम है। तो यहाँ पे अगर आपके पास करंट का स्लोप मैक्सिमम है, डेट मींस के वोल्टेज आपकी यहाँ पे कहीं पाई जाएगी। यहाँ पे करंट का स्लोप आपके पास मैक्सिमम है। जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होगी। यहाँ पे करंट का स्लोप आपके पास मिनिमम पोजीशन पे है, दैट मींस के यहाँ पे आपके पास वोल्टेज यहाँ पे पाई जाएगी 0 पे। यहाँ पे आपके पास करंट का स्लोप नेगेटिव है लेकिन ज्यादा है, दैट मीन आपके पास वोल्टेज यहाँ पे कहीं पाई जाएगी। यहाँ पे आपका करंट का स्लोप यहाँ पे क्या हो गया? बिल्कुल मीन पोजीशन पे। दैट मीन्स कि आपके पास आपकी जो वोल्टेज है वो भी मीन पोजीशन पे पाई जाएगी। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में करंट का स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात की?
यहां पे जो आपके पास वोल्टेज की कर्व बनेगी वो ऐसे बनने जा रही बच्चे। ये वोल्टेज की कर्व कैसे बन रही है? अपसाइड डाउन। ठीक है, यहां अप से शुरू हो रही है, फिर डाउन जा रही है और फिर आपके पास ऊपर आ रही है। दो ग्राफ बना दिए, पहला ग्राफ करंट और टाइम का, दूसरा ग्राफ वोल्टेज, और तीसरा ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं ओवरऑल ग्राफ। हेडिंग दे दें ओवरऑल ग्राफ की। ओवरऑल ग्राफ की आप लोग हेडिंग दे दें अपने पास, और बड़ा इजी सा बच्चे। ओवरऑल ग्राफ में क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा मैं। ओवरऑल ग्राफ की हेडिंग देंगे आपके पास करंट, यही वैल्यू होगी करंट की बच्चे, ऐसे ही है। अब आपने देखा कि जहां पे करंट की कर्व, जहां पे करंट का स्लोप मैक्सिमम था वहां पे वोल्टेज क्या था? मैक्सिमम। जहां पे करंट का स्लोप मिनिमम था वोल्टेज क्या था? मिनिमम। जहां पे करंट का स्लोप मैक्सिमम था वोल्टेज यहां पे आ जाता है। फिर आपके पास इसकी ये वैल्यू बनेगी और फिर इसके पास ये वैल्यू बनेगी। दैट मीन्स कि आपके पास जो वोल्टेज की कर्व है ये इस तरह की वोल्टेज की कर्व बनेगी। इस कर्व को नाम देते हैं वोल्टेज का, और ये कर्व आपके पास करंट की है। समझ आ गई बात की? ये आपके पास कौन सी कर्व है? करंट की कर्व है, और ये आपके पास वोल्टेज की कर्व है। समझ आ गई बात की? वोल्टेज। अब इसी कर्व को देख के हमने अगली हेडिंग बना देनी है फेज लेग और फेज लीड की। फेज लीड और फेज लेग की हेडिंग दे दें। नेक्स्ट हेडिंग फेज लेग और फेज लीड। फेज लीड और फेज लेग लिख लें। फेज लेड और फेज लेग और लीड। लीड होता है आगे बढ़ जाने वाला, लेग होता है पीछे आने वाला। दैट मीन्स के यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है, वोल्टेज क्या कर रही है यहां पे? लीड कर रही है। करंट क्या कर रहा है यहां पे? लेग कर रहा है। इससे पिछले टॉपिक में कैपेसिटर में आपने देखा था कि आपके पास करंट देखा था कि आपके पास करंट लीड कर रहा था वोल्टेज। तो आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताएं कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो लिखिएगा वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2 का क्या मतलब है? 90 डिग्री। वोल्टेज किधर से लीड कर रही है? 90 डिग्री। अब देखें वोल्टेज 90 पे और करंट आपके पास 0 पे। वोल्टेज आपके पास यहाँ पे आके मैक्सिमम 180 पे चली गई, करंट अभी आपके पास 90 पे गया। वोल्टेज आपके पास 270 पे चली गई, करंट आपके पास 180 पे आया। समझ आ गई बात की? तो वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लेग कर रहा है कितने से? 90 डिग्री से। समझ आ रही है बात की? यहां तक कोई मसला? इसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास क्या बनेगी? पावर डिसिपेशन की। बल्कि सबसे पहले इसकी फेजर डायग्राम बना दे यहाँ पे। फेजर डायग्राम से हमारे लिए पावर डिसिपेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फेजर डायग्राम बनने जा रही है। वोल्टेज आपके पास 90 डिग्री पे, तो आप ये वोल्टेज की कर्व बना दे ऐसे 90 डिग्री पे, और यहाँ पे करंट आपके पास हॉरिजेंटल है। ये आपके पास करंट आ जाएगा, ये आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। फेजर डायग्राम लाजमी बना के बताएं, और फेजर डायग्राम हमें मदद करेगी किसमें? हमें पावर डिसिपेशन निकालने में। देखो फेजर डायग्राम हमें मदद करेगी, फेजर डायग्राम हमें मदद करेगी पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करने में। आपको पता है यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। दैट मीन्स कि अगली हेडिंग आप दे दें पावर डिसिपेशन की। पावर डिसिपेशन P इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। या आप अगर दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं तो एक टाइम पे इंडक्टर मैग्नेटाइज हो रहा है। सुनिएगा, देखें जरा गौर करें बच्चे, यहां पे क्या हो रहा है? यहां से यहां 90 तक इंडक्टर मैग्नेटाइज हो रहा है, यहां से यहां तक डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर जैसे आपको बताया था कि पावर गेन होती है, लॉस होती है। कैपेसिटर क्या करता था? पावर गेन करता था प्लस 90 पे, 90 से 180 पावर लॉस कर देता था। फिर 180 से 270 पावर गेन करता था, फिर 270 से 360 लॉस कर देता था। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। दैट मीन्स कि आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा, और थीटा आपको पता है 90 डिग्री वोल्टेज का, कॉस 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो पावर डिसिपेशन आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 0। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी हेडिंग जो हमने
एसी थ्रो कैपेसिटर में भी दी थी। रिएक्टेंस की, रिएक्टेंस लिख लें अपने पास, आखिरी हेडिंग, रिएक्टेंस इज सेम लाइक रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में कुछ खास फर्क होता नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिएक्टेंस की जगह लिखना है XL विच इज इक्वल टू ओमेगा सी ओमेगा, ठीक है। वहां पे क्या था 1 ओवर ओमेगा सी, यहाँ पे ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। और यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि रिएक्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टेंस, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस आपके पास सर्किट में कम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इधर से कोई लॉन्ग बनता है एसी थ्रो कैपेसिटर या इंडक्टर में से, तो यहाँ से यही लॉन्ग बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो हमें याद Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.